अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। रात के अंधेरे में हमले तो बहुत किए जाते हैं, मगर तारीख हमेशा ये देखती है कि अंधेरा छटने के बाद कौन खड़ा रहता है। 8 और 9 मई की रातें बरे सगीर की अस्करी तारीख का वो बाब बन गई जहां सिर्फ बारूद नहीं बोला बल्कि टेक्नोलॉजी, आसाब, तरबियत, हिकमत अमली और जंगी बर्तरी ने अपना फैसला सुनाया। भारत ने शायद यह सोचा था कि पहली रात के हमले से पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा, फजा खौफ से भर जाएगी और पाकिस्तान दिफाई हसार में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। पहली ही रात भारतीय फजाई गुरूर जमी बोस हो गया, राफेल गिरे, जदीद तैयारे तबाह हुए और वो भारतीय फजाइया जो खुद को खित्ते की फैसला कुन ताकत समझती थी, अगले 2 दिन एक भी जंगी तैयारा पाकिस्तानी फजा के करीब लाने की हिम्मत न कर सकी। यह सिर्फ अस्करी नुकसान नहीं था, यह नफ्सियाती शिकस्त थी। भारत जान चुका था कि सामने सिर्फ एक रिवायती फौज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तौर पर तैयार, मरबूत और जदीद जंगी मशीन खड़ी है। फिर खसियानेपन में ड्रोन्स भेजे गए, इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन्स जिन्हें मुस्तकबिल की जंग का खामोश हथियार कहा जाता है, जिनका मकसद निगरानी, नफ्सियाती दबाव, महदूद हमले और दिफाई निजाम को उलझाना होता है। लेकिन यहां भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स मुतहर्रिक हुए, रेडार्स जाग उठे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने सिग्नल्स लॉक किए और देखते ही देखते 29 ड्रोन्स फजा में ही नेस्तो नाबूद कर दिए गए। ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं गिरे थे, यह भारत का वो गुरूर गिरा था जो समझता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उसकी मीरास है। दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान सिर्फ एयर वॉरफेयर में नहीं बल्कि ड्रोन वॉरफेयर में भी बर्तरी रखता है। वो जंग जिसे मुस्तकबिल की जंग कहा जाता है, जिसमें मसनूई जहानत, रियल टाइम निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, रेडार डिसेप्शंस और बगैर पायलट के हमले शामिल होते हैं। पाकिस्तान ने इसी मैदान में भारत को चारों शाने चित कर दिया। यह महज दिफा नहीं था, यह एक मुकम्मल मल्टी डोमेन वॉरफेयर की कामयाब तस्वीर थी। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान साबित कदम रहा, ग्राउंड वॉरफेयर में दुश्मन को वाज़ेह पैगाम मिला, एयर वॉरफेयर में राफेल का गुरूर टूटा, ड्रोन वॉरफेयर में इजरायली साख्ता यूएवीज खाक बन गए, नेवल वॉरफेयर में समंदरी दिफा मुकम्मल अलर्ट पर खड़ा रहा, साइबर वॉरफेयर में दुश्मन के बयानिए और इत्तलाती हमले बेअसर हो गए, मीडिया वॉरफेयर में भारतीय प्रोपेगेंडा अपनी ही चीखों के बोझ तले दब गया और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, उन्हें समझता भी है, उन्हें चलाता भी है और उन्हें शिकस्त देना भी जानता है। 9 मई तक मंजर वाज़ेह हो चुका था, भारत के पास शोर बहुत था मगर बर्तरी नहीं, बयानात बहुत थे मगर हौसला नहीं, और पाकिस्तान खामोशी से दुनिया को दिखा रहा था कि जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, तैयारी से जीती जाती है। तारीख याद रखेगी कि मई 2025 में पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा का हक अदा नहीं किया बल्कि मुस्तकबिल की जंग के हर मैदान में अपनी सलाहियत मनवाई। जमीन पर भी, फजा में भी, समंदर में भी, साइबर स्पेस में भी और ड्रोन वॉरफेयर में भी। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो जंग का दूसरा तीसरा दिन है, 8 यानी कि 8 और 9 मई। दूसरे दिन भारत कोई भी एयरबॉर्न करने की जुर्रत नहीं कर सका अपने तैयारों से लेकर। ये शौक था, स्ट्रेटजी थी या कुछ और था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आई एम ऑनर्ड। देखिए, मेरे ख्याल में जो इंडियन एयरफोर्स के साथ 7 मई को हुआ, उसके बाद उनको एटलीस्ट 48 आवर्स लगे सिर्फ ये समझने में कि उनके साथ हुआ क्या है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे आपने जो सारे वेपन्स बताए, राफेल, S-400, अपग्रेड्स ऑन मिराज 2000 एंड Su-30 MKI, ब्राह्मोस और क्या कहते हैं हैरॉक ड्रोन, वो लेने के बाद समझ रहे थे कि वो टेक्नोलॉजिकली भी पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं और वो जो है इनके थ्रू पाकिस्तान को एक कोई सबक सिखा सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए
यानी कि पिछले 78 ईयर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स को हमेशा हराया है, टेक्नोलॉजी या जहाजों के नंबर के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपनी आला स्ट्रेटेजी के ऊपर। सही। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन भी वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो उनको एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगे समझने में कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। और इस डर और खौफ की वजह से मुदस्सिर के क्या वो दोबारा उस तरह ना गिरे जिस दिन वो 7 मई को गिरे थे, उन्होंने अपने जहाजों को एयरबोर्न ही नहीं किया। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान की एरियल और ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस कैसी थी इन 2 दिनों की? हमारी बहुत अच्छी थी। हम इस जंग के लिए पिछले मैं कहता हूं कि 2015 से पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी कर रही थी। और जिस तरह इंडियंस बिहेव करते हैं, खासतौर पे जब से 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई है, जो है उन्होंने क्या कहते हैं एंटी मुस्लिम रिटोरिक के ऊपर अपनी पॉलिटिकल बेस को एक्सपेंड किया है। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त इस इलाके में मुसलमानों का जो मेरे ख्याल सबसे मजबूत नुमाइंदा है वो पाकिस्तान है, इसलिए इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि किसी तरह पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़े। लेकिन उन्होंने जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जैसे उन्होंने 2019 में 2025 से पहले किया था, तो उनको उस वक्त भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और उनके जहाज तो हमारी टेरिटरी में गिर गए थे और अभी नंदन हमारा यानी कि हमने उसको कैप्चर कर लिया। सो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने और पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर किया क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे वेपन्स ले लिए थे, खासतौर पे राफेल और उसके साथ एसोसिएटेड मिसाइल मीटियोर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो अपने राफेल को एम्प्लॉय ही नहीं कर सके। सही। हमने जो अब तो हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की। तो जो नई डोमेन्स एयरफोर्स ने बनाई एयर चीफ मार्शल जहीर के टेक ओवर करने के बाद, वो है स्पेस कमांड बनी, साइबर कमांड बनी, ईडब्ल्यू कमांड बनी और पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स कमांड बनी। और इन चारों कमांड्स को मिला के एक स्टैंडर्ड एयरफोर्स के साथ, जिसमें जहाज और रेडार्स और एसोसिएटेड मिसाइल्स थे, आपने इन 6 डोमेन्स को इस तरीके से उस दिन एम्प्लॉय किया कि इंडिया को समझ में नहीं आया, बल्कि एक्चुअली पूरी दुनिया को समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले तो ना इस 7 मई को कुछ चीजें दुनिया में पहली मरतबा, मुदस्सिर साहब, दुनिया में पहली मरतबा एक एरियल बैटल हुई जो 3 से 350 किलोमीटर वाइड एरिया पर बही थी। बिल्कुल। नंबर 2, उधर 100 से ज्यादा जहाज थे जिनके पास BVR मिसाइल्स थे और दुनिया के बेहतरीन BVR मिसाइल्स दोनों साइड्स के ऊपर थे। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स कोई 36 एयरक्राफ्ट वर्सेस 82 एयरक्राफ्ट लड़ रही थी, लेकिन इतने एरिया के अंदर इतने जहाज, इतने पोटेंट जहाजों का होना इटसेल्फ वाज वेरी was happening for the first time in the world.